शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। तो आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, इसमें सामग्री हमें पूजन करना हो तो केले के खंबे, आम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, मौसम के फलस, फल कलश, धूप, रोली, कपूर, दीपक, श्रीफल, पुष्पहार, गुलाब के फूल, पंचरतन, पंचतत्व, चावल, चामच, दूध, घी, शहद, शक्कर, दही, नैवेद्य, कलावा, यज्ञ, पवित्र जनेऊ, यानी इन चीजों से लेकर के हम कर सकते हैं पूजन। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि निवृत्त होकर पूजन स्थान में आसन पर बैठकर श्री गणेश जी, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा श्रवण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये कथा है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनका आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव, में पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के कारण से निश्चय ही मानवों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर समृद्धि करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी से भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की समृद्धि विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक
दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? भगवान मुझसे विस्तार रूप बताइए। तो नारद जी का पेट नहीं भरता ना, तो पूरी खोलते बात को। भगवान बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्व भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चय रूप से पूरी होती है। विशेषकर कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का ये पहला अध्याय है। अब एक दूसरी कथा। खुद जी बोले, हे ऋषियों, सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमान नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब दूसरा सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता है। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर से साथ पूछा, एक पुत्र, तुम इतने ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सोचना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा का उपाय जानते हैं तो कृपया करके कहो। बुद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री पूजन का कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बतला कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान से सत्यनारायण भगवान अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसका करूंगा, यह निश्चय करने पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस बुद्ध ब्राह्मण ने रात में भिक्षा मांग कर लाया और उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने से सत्यनारायण व्रत किया। इसके करने से विप्र सब दुख से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होगा।
आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा सुनते श्रद्धा है। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यह व्रत ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वह बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करने लगा कि आप यह किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे सुनाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इनकी ही कृपा से मेरे धन धान्य आदि की बुद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं चूर्ण आदि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य था आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव के किनारे ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह मां शक्ति मां सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, राजन, मुझे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चित ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से विमुक्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी के संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया
और कहा कि जब मैं संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी पत्नी को लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। कन्या का नाम कलावती रखा तथा लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित सप्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु कन्या जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां जो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब चोर भाग गए। तब दूतों ने साधु और वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं। देखकर आज्ञा दे। तब राजा को आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती का एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। माता की कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वह मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मेरा धन राज्य पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने
सभी सभा में अपने स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, महामानवो, भावी बस ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया उससे 2 गुना देकर विदा किया। दोनों में से अपने घर चले गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अब चौथा अध्याय। सुत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। और उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, ये साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, ये दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल और पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहा है कहे हैं उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोका होने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य देव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पुत्र व्रत एवं प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति के नाम सहित
पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह तोता को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है मुझे क्षमा करे। उसके दीन वचन सुनकर सत्य देव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब ये आखिरी अध्याय है 5वां। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ जो सुनो। प्रजा पालन से बेलीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य वस्तुओं को मारकर बड़ के वृक्ष ने नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपने सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने का स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण हो, अतः श्री वैकुंठ धाम को जाता है। जिसने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सत्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा को जन्म देकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। सतगुरुदेव भगवान की जय। तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा इस समय हम विराम देते हैं और आप सब भजन करें, उसके बाद आरती करेंगे। ठीक है।